राम दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लंका में वह कौन सा राक्षस था जिससे राम भी हार गए थे। तो दोस्तों प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो सभी जानते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है जो रामायण के बारे में जानता ना हो, लेकिन इसी रामायण से जुड़ी हुई ऐसी कथाएं हैं जिन कथाओं के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ऐसी ही एक जुड़ी हुई कथा है मूलका राक्षस के बारे में। मूलका राक्षस जो था वह कुंभकर्ण का पुत्र था और वह मूलकासुर ने राम से युद्ध किया था और राम उसी मूलकासुर से हार चुके थे, तो माता सीता ने उसका वध किया था। दोस्तों यह घटना कब की है, मूलकासुर ने राम जी से युद्ध कब किया था और माता ने उस राक्षस का वध कब किया था, तो इसी बात पर गौर करते हैं। दोस्तों यह बात उस समय की है जिस समय रावण ने सीता का हरण किया था। रावण सीता का हरण करके लंका में वाटिका में ले जाता है और राम को जो यह पता चलता है और राम और रावण के युद्ध की बुनियाद उसी दिन से बन गई। आगे चल करके युद्ध हुआ, बहुत सारी सेनाएं मारी और अंत में राम ने रावण का भी वध किया और कुंभकर्ण का भी वध किया। कहने का मतलब यह है कि रावण के यहाँ कोई भी नहीं रहा, नामो निशान राम ने मिटा दिया उस युद्ध में। कहते हैं कि एक लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, घर में दिया ना बाती। रावण के घर में एक पुत्र नहीं था, 1.25 लाख नाती थे और राम से युद्ध करने के बाद रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा, केवल विभीषण बचे थे। और विभीषण इसलिए बचे थे क्योंकि वह राम के भक्त थे और राम की शरण में आ गए थे। जब रावण का वध हो जाता है, राम को विजय मिल जाती है, तो राम जो है वो लंका पर जाते हैं और वहां लंका का राजा विभीषण को चुनते हैं। विभीषण को राजा बनाने के बाद में भगवान श्री राम सीता को लेकर के अयोध्या चले आए और अयोध्या में आकर के इनका राज्याभिषेक हुआ, वह राजा बने। फिर भगवान श्री राम अयोध्या के राजपद का भार संभालने लगे, यानी राजपद संभालने लगे और उधर लंका का राजा विभीषण संभाल रहे थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, बताया गया है कि उधर जो कुंभकर्ण का पुत्र जिसका नाम मूलकासुर, केवल यही मूलकासुर बचा हुआ था, वह युद्ध में उस समय नहीं था। क्यों नहीं था वह भी हम आगे आपको बताएंगे। मूलकासुर के लिए पाताल वासियों के द्वार यह पता चला कि राम ने हमारे पिता कुंभकर्ण का वध करके पिता रावण का वध किया और हमारे कुल का विनाश कर दिया, पतन कर दिया, तो कोई भी नहीं रहा। तो इस मूलकासुर के लिए बहुत क्रोध आता है। इसने सोचा कि मैं जाकर के लंका पर धावा बोलूंगा और अपने राज्य को छीन लूंगा, विभीषण को सबसे पहले मार डालूंगा, क्योंकि विभीषण कुलद्रोही है और विभीषण के ही कारण हमारे पिता कुंभकर्ण मारे गए और हमारे बड़े पिता रावण मारे गए। विभीषण के ही कारण हमारे लंका का विनाश हुआ। इस विभीषण के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले विभीषण को मारूंगा, उसके बाद में अपने पिता का वध करने वाले शत्रु राम को भी वध कर डालूंगा। दोस्तों यह सोच करके मूलकासुर जो राक्षस था, कुंभकर्ण का बेटा, पाताल वासियों को साथ में लेकर के वह लंका पर आ जाता है और वहां दावा बोल देता है। फिर विभीषण और मूलकासुर का युद्ध होता है और 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ, 6 महीने तक विभीषण उस मूलकासुर से युद्ध करते रहे, जो उनका रिश्ते में भतीजा लगता था, उनके भाई कुंभकर्ण का बेटा था। 6 महीने तक युद्ध किया, लेकिन विभीषण की कोई पेश नहीं चली। आखिर विभीषण से कहा कि अरे विभीषण, तू कुलद्रोही, तेरे कारण बड़े पिता रावण का वध हुआ, हमारे पिता कुंभकर्ण भी मारे गए, केवल तेरे कारण ही तू जाकर के शत्रु से मिल गया। शत्रु से यदि तू नहीं मिलता तो शायद लंका का विनाश नहीं होता, हमारे कुल का विनाश नहीं होता। इसलिए तू कुलद्रोही है, देशद्रोही है, सबसे पहले मैं तेरा वध करूंगा और
तू हमें मार नहीं सकता, तेरी कोई औकात नहीं है विभीषण जो तू हमें मार पाए, क्योंकि हमें वरदान मिला है ब्रह्मा के द्वारा हमें कोई भी पुरुष युद्ध में जीत नहीं सकता और किसी भी पुरुष के हाथों से मेरा वध नहीं हो सकता। विभीषण ने पूछा, फिर तुझे कौन मारने वाला है? तब उसने कहा कि हमें स्त्री मार सकती है जो आजीवन पतिव्रता और सती रही हो। यह सुनकर दोस्तों विभीषण जो थे वो और घबरा गए और उन्होंने समझ लिया कि इससे पेश नहीं जाए चलेगी, यह हमें मार ही डालेगा। तो हमने वह अपने मंत्री और स्त्री को लेकर के विभीषण जो थे लंका से एक सुरंग बाहर आती थी, उसी सुरंग के माध्यम से वह बाहर निकलते हैं और सीधे कांपते हुए भयभीत होते हुए अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। अयोध्या नगरी में जहां राम का दरबार लगा हुआ था उसी दरबार में वह प्रवेश करते हैं। राम के सामने जब पहुंचते हैं इनका शरीर जो था वो भय के कारण कांप रहा था, यानी विभीषण का शरीर कंपन कर रहा था, बहुत ही भयभीत थे, चेहरा इनका भय के मारे बहुत डरावना लग रहा था। जाकर के राम जी की इन्होंने स्तुति की, वंदना की और फिर राम जी ने पूछा कि कहो भाई विभीषण क्या हुआ, तुम इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे यह हाथ तुम्हारा यह शरीर क्यों कांप रहा है, क्या परेशानी है? तब विभीषण कहने लगे, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे महाराज, मैं बहुत ही विपत्ति का मारा हूँ, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं यहाँ भाग कर आया हूँ। यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं क्या हुआ, अरे बताइए क्या हुआ? तब विभीषण ने सारी बात कही, राम को बताई और कहा कि अपने जब लंका का युद्ध किया था, लंका पर चढ़ाई की थी, आपने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लंका के सारे राक्षसों को मार डाला, लेकिन लंका का एक राक्षस बच गया जो उस समय युद्ध में नहीं था और वही बदला लेने के लिए आकर के उसने लंका पर धावा बोल दिया। और भगवान राम पूछते हैं, अरे विभीषण, कौन सा राक्षस है जो बच गया, उसने आकर के लंका पर धावा बोल दिया? तब विभीषण ने कहा कि प्रभु, जिस कुंभकर्ण के ने आपने मारा था उसी कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर बहुत बलवान है, वरदानी है, ब्रह्मा जी का वह पाताल वासियों को साथ में लेकर के आया है और उसने आकर के लंका पर धावा बोल दिया है। 6 महीने तक तो मैंने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन मेरे उसमें कोई पार नहीं बचाई। उसने हमसे यह कहा है कि तू कुल द्रोही है, देश द्रोही है, तेरे कारण ही हमारे पिता और बड़े पिता रावण मारे गए हैं, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। विभीषण, पहले मैं तेरा वध करूंगा, उसके बाद मैं अपने पिता का वध करने वाले उस शत्रु राम का भी नहीं छोड़ूंगा, उस राम को भी मार डालूंगा। 6 महीने युद्ध करने के बाद मैं भी हार गया और मैं अपने प्राणों की रक्षा करके यहाँ भाग कर चला आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और नहीं तो भगवान वो हम मार देंगे, उसके बाद में आपको भी मार देगा। भगवान श्री राम कहते हैं, यह मुल्कासुर कुंभकर्ण का बेटा है तो इतना बलवान कैसे हुआ, यह बच कैसे गया, इसके जीवन के रहस्य के बारे में हमें बताइए। विभीषण ने इतना ताकतवर मुल्कासुर कैसे बना? विभीषण ने कहा कि प्रभु, उस समय की बात है, कुंभकर्ण के यहाँ जब लंकासुर ने जन्म लिया था वह अशुभ मूल में पैदा हुआ था और कुंभकर्ण ने देखा कि यह अशुभ मूल में पैदा हुआ है तो कुंभकर्ण उसको मार डालना चाहता था, लेकिन रावण ने आकर के कुंभकर्ण को समझाया और कहा कि इसको मत मारिए, इसे जंगल में जाकर के छोड़ दो। कुंभकर्ण ने उसी बच्चे को जंगल में जाकर के छोड़ दिया। अशुभ मूल में पैदा होने के कारण इसी बच्चे का नाम मुल्कासुर पड़ गया। उसका पालन पोषण जो था वो जंगल में ही हुआ, जंगल में ही बड़ा हुआ। उसने बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि हमसे वरदान मांग लो। इस मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी से अमृत मांगा कि हमें अमृत दे दे, हम अमृत का पान करना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अमर दे होने से इनकार कर दिया और कहा कि अमर तो तुझे नहीं दे सकता, इसके बदले में तू कुछ और वरदान मांग ले। तब मुल्कासुर ने कहा कि ठीक है ब्रह्म देव, अब जब आप हमें अमृत नहीं दे सकते तो हमें एक वरदान दे दो। जवाब दिया, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मुल्कासुर ने कहा कि ब्रह्मदेव प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दियो कि किसी भी पुरुष के हाथों में ना मारा जाऊं
जाऊं और न ही कोई पुरुष वध कर सके, पुरुष नहीं बल्कि कोई स्त्री के हाथों से ही मैं मारा जाऊं। तो इस तरह से मुल्कासुर ने वरदान मांग लिया। पतिव्रता स्त्री सती स्त्री होगी वह ब्रह्मा जी ने तदास्तु करके वरदान दे दिया और वहां से चले गए। ऐसा वरदान प्रभु प्राप्त करके वह उपद्रव मचाने लगा। उसके लिए पता चल गया कि कुंभकर्ण का वध करने वाले आप हैं और मेरे कारण यह सब लंका का विनाश हुआ। तो उसने आकर के लंका पर धावा बोल दिया और मेरे लिए यह भयभीत कर दिया कि विभीषण तुझे पहले मारेगा, उसके बाद में राम को मारूंगा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। विभीषण के द्वारा मुल्कासुर के जीवन के रहस्य के बारे में जान करके भगवान श्री राम जो थे वो हनुमान को साथ लेते हैं और विभीषण को भी साथ में ले लिया और विमान पर चढ़ करके लक्ष्मण को भी साथ लेकर के वहां चल देते हैं। और वहां जाकर के लंका पर पहुंचे तो उसी राक्षस को ललकार दिया, धावा बोल दिया और वह राक्षस जो था वह मुल्कासुर, उसके लिए पता चल गया कि विभीषण राम और लक्ष्मण और हनुमान को लेकर हमसे युद्ध करने के लिए आ गए हैं। तो क्रोध के मारे वह भागा और आकर के राम और मुल्कासुर का युद्ध होने लगा। और 1-2 दिन युद्ध नहीं, पूरे 7 दिन तक राम ने मुल्कासुर से युद्ध किया। अस्त्र छोड़ रहे थे राम और उधर से मुल्कासुर भी अस्त्र छोड़ रहा था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि राम के जितने भी अस्त्र थे मुल्कासुर के सामने सब विफल हो गए थे। भगवान श्री राम को यह पता चल गया कि मेरी पराजय होने वाली है। वह मुल्कासुर जो वह मुझ पर भारी पड़ रहा और मेरी हार निश्चित है। तो सोच करके राम जो थे वो बड़ा भयभीत हो गए। और दोस्तों मुल्कासुर जो तंत्र साधना करने के लिए गुफा में चला जाता है तो उसी समय ब्रह्मा जी राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मुल्कासुर का कोई भी पुरुष वध नहीं कर सकता, उसको वरदान है। जवाब दिया कि प्रभु मैंने उसको वरदान दिया है, उसको कोई भी पुरुष नहीं हरा सकता। राम ने कहा फिर कौन उसका वध कर सकता है? तब तेरा वध स्त्री कर पाएगी, आजीवन पतिव्रत और सती रहेगी। और जीवन भर पतिव्रता और सती माता सीता ही थी, जो माता सीता को तुरंत बुलवाया और उस राक्षस का वध कर पाएगी। आप दुष्ट राक्षस का वध नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ प्रभु एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने लंका का विनाश किया और इसके पिता कुंभकर्ण का वध किया, रावण का वध किया। तो उस समय यह दुखी हो करके यह मुल्कासुर जो था वो ऋषि मुनियों के पास में गया और अपना दुख व्यक्त किया और कहने लगा कि मेरे पिता कुंभकर्ण का वध उस चंडी सीता के कारण हुआ है। चंडी सीता अगर ना होती तो शायद हमारी लंका का विनाश नहीं होता। यह सुन करके उन ऋषियों के क्रोध आया और कहा कि अरे दुष्ट, तू माता सीता के लिए चंडी कह रहा है, इसलिए तू जा, तेरा उस चंडी के द्वारा ही तेरा विनाश होएगा। तो प्रभु आप जो हैं माता सीता के लिए को यहाँ पर बुलाइए और उन्हीं के द्वारा इसका वध करवाइए। दोस्तों इतना कहने के बाद में ब्रह्मा जी वहाँ से चले जाते हैं और उधर भगवान श्री राम जो थे वो गरुड़ और हनुमान को पुष्पक विमान के द्वारा भेजते हैं और सीता जी को लाने के लिए हनुमान और गरुड़ पुष्पक विमान को लेकर के जाते हैं माता सीता के पास अयोध्या में और सारी बात बताते हैं। तो माता सीता जो थी वो तुरंत ही पुष्पक विमान में बैठ जाती है और वहां से लंका की ओर चल देती है। उधर दोस्तों क्या हुआ, माता सीता के शरीर से एक चंडी शक्ति निकलती है। यानी बताया गया है कि जब पुष्पक विमान में बैठ करके माता सीता जो लंका में उस मुल्कासुर राक्षस का वध करने के लिए जा रही थी तो माता सीता के शरीर से एक चंडी शक्ति निकलती है जो माता सीता की छाया थी और वह शक्ति निकल करके लंका की ओर भाग खड़ी होती है। और उधर दोस्तों भगवान श्री राम जो वानर सेना थी उसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और जो मुल्कासुर तंत्र साधना कर रहा था वहां जाकर के वानर सेना उस साधना के तहस नहस कर देता है। और जब वह मुल्कासुर यह देखता है तो वानर सेना को ऐसा करते हुए वह क्रोध में तमतमा उठता है, किटकिटा जाता है और सेना पीछे भागती है। और उधर माता सीता की जो छाया थी चंडी शक्ति जो सीता का ही रूप थी
थी वो आ जाती है और आकर के उस मुल्कासुर को ललकार लगाती है और कहती है कि रे दुष्ट, चल युद्ध के लिए शुरू हो जा। तब मुल्कासुर कहता है, अरे चंडी जा, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता हूँ, तू यहाँ से भाग जा। लेकिन वह चंडी शक्ति माता सीता की छाया फिर पुनः ललकारती है और कहती है, रे दुष्ट, मुझसे युद्ध कर, अगर तू मुझे हरा देगा तभी तो आगे तू किसी और से युद्ध करेगा। जब इस तरह से वो शक्ति ललकार कर मुल्कासुर उस चंडी की शक्ति का युद्ध होता है। दिव्य अस्त्र दोनों तरफ से छोड़े जाते हैं। उधर से मुल्कासुर दिव्य अस्त्रों को छोड़ता है तो वह काट देती है उस दिव्य अस्त्रों को, और उधर से चंडी शक्ति सीता की छाया जब दिव्य अस्त्र छोड़ती है तो वह मुल्कासुर उनकी शक्तियों को काट देता है। बहुत दिनों तक माता सीता की छाया शक्ति से और मुल्कासुर का युद्ध चलता रहा। उसके बाद में माता सीता ने चंडिका अस्त्र का प्रयोग किया और उसी अस्त्र से उस दुष्ट राक्षस का मुल्कासुर का वध किया। तब उसे धराशायी कर दिया तो जो भी उसकी तरफ से राक्षस लोग लड़ने के लिए आए वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। विभीषण को जाकर के कहीं चैन मिली। और दोस्तों, इतना बलवान था मुल्कासुर, कुंभकर्ण का बेटा, जिसके सामने तो राम की भी पेश नहीं आई, लक्ष्मण की भी पेश नहीं आई, हनुमान जी की पेश नहीं चली, तो तीनों लोग हार गए। तब माता सीता ने उसका वध किया। जब उसका वध हुआ तो यह जो छाया थी चंडी शक्ति, वह पुनः आकर के माता के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में भगवान श्री राम जो थे, विभीषण को लंका छोड़ करके और माता सीता को पुष्पक विमान में बैठा करके अपनी सेना को लेकर के अयोध्या नगरी में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान ही चुके होंगे कि उस राक्षस का नाम क्या था जिसके सामने भगवान श्री राम भी हार गए थे। तो उस राक्षस का नाम मुल्कासुर था। वो कुंभकर्ण का पुत्र था। उस समय युद्ध में नहीं था, वो जंगल में था और इसलिए बच गया था, जिसके सामने राम भी हार चुके थे और माता सीता ने उसका वध किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतने समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अभी मैं एक कथा और सुनाती हूँ आपको। कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांडव क्यों डूब गए थे, जानिए। तो दोस्तों, बात उस समय की है, द्वापर युग और महाभारत का युद्ध होने लगा था और दोनों पक्षों में जब अपनी अपनी सेना को सजा रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो कौरव जो थे वो अपनी सेना को तैयार कर रहे थे और पांडव लोग अपनी सेना को युद्ध में लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे थे। यानी कौरव जो थे वो अपने सगे संबंधियों के निमंत्रण दे रहे थे युद्ध में लड़ने के लिए, और पांडव भी जो थे वो एक दिन अपनी माता कुंती के पास में गए और माता कुंती से कहने लगे कि हे माता, महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं महाभारत में विजय कैसे प्राप्त करूंगा। कुंती ने पूछा, बेटा क्यों तो डर कहने लगे। यह बात है कि कौरवों के पास यानी दुर्योधन के पास 11 अछोड़ सेना है और माता हमारे पास केवल 7 अछोड़ सेना है। हम कौरवों से युद्ध कैसे जीत पाएंगे। तो हे माता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए, वो रास्ता दिखाइए ताकि हम महाभारत का युद्ध जीत सकें। तो दोस्तों, तब माता कुंती ने अपने बेटा यदुर से कहा कि बेटा घबराइए नहीं, हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताते हैं कि तुम उस उपाय को कर लोगे तो हमें विश्वास है कि विजय महाभारत के युद्ध में तुम्हारी ही होगी। यदुर कहने लगे, माता वो कौन सा उपाय हमें करना ताकि हमारी ही विजय हो। तब माता कुंती ने कहा कि मेरे पुत्र, तुम लंका में चले जाओ मंदोदरी के पास, और मंदोदरी जो है वो रावण की पत्नी है। रावण तो दुनिया में नहीं रहा लेकिन मंदोदरी जीवित है और उसके पास में तुम चले जाओ, वो रिश्ता में तुम्हारी मौसी लगती है। यदुर ने पूछा, माता मंदोदरी लंका में रहती है, रावण की पत्नी है और वह हमारी मौसी कैसे हुई।
तब माता कुंती ने कहा कि वो हमारी बहन है। हम 5 बहनें हैं और हम 5 बहनों को जन्म लेने का कुछ अलग ही रहस्य है, अलग कहानी है। वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो जो मैं कह रही हूँ वो आप करिए, क्योंकि हम 5 पंच कन्याएं हैं और पंच कन्याएं 5 बहनें हुआ करती है, और इसलिए बेटा मंदोदरी जो है वो तुम्हारी मौसी लगती है, और तुम लंका में चले जाओ, और लंका का एक भी व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए आ गया तो हमें विश्वास है कि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम देर ना करो और लंका चले जाओ। प्रिय दर्शकों, यदुर जो थे वो अपने 5 भाइयों सहित कुंती से आज्ञा लेने के बाद वो लंका के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लंका चले आते हैं और वहाँ लंका 5 भाई लंका में आ जाते हैं, प्रस्थान कर देते हैं लंका के लिए। जब चल देते हैं तो आगे यह रामेश्वर पहुँचे। वहाँ जाकर के भगवान शिव की इन्होंने पूजा की, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद में ये राम सेतु पर पहुँचे, लेकिन राम सेतु जो था वह टूट चुका था। यहाँ के लोग जो थे उसकी मरम्मत कर रहे थे। जा कर के लंका से जो लोग व्यापार करते थे इसलिए वह मरम्मत कर रहे थे। उन्होंने राम सेतु की कुछ मरम्मत कर रखी थी जिससे यात्रीगण जो थे वो लंका में जा सकते थे। तो दोस्तों 5 पांडव जो थे वो उसी राम सेतु के माध्यम से लंका में गए, और जब वो लंका में पहुँचे तो द्वारपाल से जाकर के मिले, और द्वारपाल से जाकर के उन्होंने कहा कि भाई द्वारपाल, यहाँ की राजमाता जो मंदोदरी है उससे हमें मिलना है, और हमें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए ताकि हम राजमाता मंदोदरी से मिल सके। और यदि आपको ऐसा करने में कोई तकलीफ़ होती है, तो हमको मिलाने में कोई तकलीफ़ होती है, तो आप ऐसा करें, हमारा संदेशा राजमाता मंदोदरी के पास पहुंचा दीजिए, और हमसे उनसे जाकर के कहना कि मैं कुंती पुत्र वदुर अपने 5 भाइयों सहित उनसे मिलने के लिए आया हूँ, और कुछ ज़रूरी काम से आया हूँ, उनसे मिलना मेरा आवश्यक है। मित्रों, तब द्वारपाल जो था वह माता मंदोदरी के पास में पहुँचता है और जाकर के सारी सूचना देता है और कहा कि हे राजमाता, कुंती पुत्र पांडव आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब मंदोदरी ने कहा कि हे द्वारपाल, उन सब को सम्मान के साथ महल में लेकर के आओ। भाइयों, तब आपको संशय हो रहा होगा कि द्वापर युग में मंदोदरी कैसे जीवित रही। तो आपको बता दें कि जिस तरह सप्तऋषि कभी मरते नहीं हैं, ऐसे ही पंच कन्याएं जो होती है उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमर होती है। उनके मरने के बारे में आज तक कोई परिणाम नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है इनके बारे में एक श्लोक बताया गया है कि जो आपको मैं सुनाता हूँ। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकमुना अग्रे नियमित महापातक नाशिया ने तारा, मंदोदरी, कुंती तथा द्रौपदी का नित्य स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से फिर वह द्वारपाल जो था वह पांडवों के पास में जाता है और जाकर के यदुर से कहता है कि आइए, आपका स्वागत है। राजमाता मंदोदरी ने आपको सम्मान सहित अंदर बुलाने के लिए कहा है। फिर से द्वारपाल पांडवों को महल के अंदर लेकर के गया, और महल में पहुंचने पर पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मैं कुंती पुत्र वदुर हूँ और आपके पास कुछ याचना लेकर के आया हूँ। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, मेरी बहन कुंती कैसी है? तब उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि राजमाता वह कुशल है। फिर मंदोदरी ने कहा कि पुत्रों, अब बताइए आपके यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे माता, हम और कौरवों के बीच में मतभेद के कारण युद्ध की प्रक्रिया बन गई है, और कौरव जो थे वो हमारे भाई हैं, और कुछ ऐसा मतभेद बन गया है कि जिससे आगे युद्ध होने की संभावना बन चुकी है, और युद्ध जरूर होगा, क्योंकि महाभारत जैसा विशाल युद्ध होने वाला है।
अब हम माता कुंती के कहने से आपके पास में आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस युद्ध में हमारी मदद करें। तब मंदोदरी कहती है कि हे मेरे पुत्र, अब मेरे पति लंकेश रावण तो इस दुनिया में नहीं रहे, जो जीवित नहीं है, और मेरे जो देवर विभीषण है उन्होंने अपने को भगवान में संप्रीत कर दिया है। वो इस वजह से युद्ध तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं लंका की कुछ सेना आपकी मदद के लिए भेज दूंगी। तब यदुर ने कहा, ठीक है माता, आप इतनी ही हमारी मदद कर दें, आप अपनी सेना भेज दें तो हमारे लिए युद्ध जीतने का सहारा बन जाएगा। फिर ये 10 को पांचों पांडव रात्रि के समय फिर लंका में ही ठहर जाते हैं। और उधर जब सुबह होती है तो मंदोदरी ने पांचों पांडवों से कहा कि हे पुत्रों, अब आप स्नान ध्यान करके आइए, तब तक आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है भाइयों। तो सभी पांडव जो थे वो माता मंदोदरी से आज्ञा लेने के बाद स्नान ध्यान करने के लिए लंका के दुर्ग से बाहर निकल जाते हैं और वे स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगते हैं। उन्हें एक सरोवर की तरफ फिर एक स्नान स्थान दिखाई दिया जो सरोवर नहीं था, कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, क्योंकि कुंभकर्ण का जो शरीर था वह इतना विशाल था कि जब राम और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से कट करके जमीन पर गिर पड़ा था और इतना विशाल काय था वह मस्तक, और सिर उसे उठाने के लिए किसी के पास चेष्टा नहीं की थी, बल भी नहीं था कि उस सिर के लिए, उस खोपड़ी के लिए कोई उठा लेता। फिर कुंभ का वहीं पर पड़ा रहा। कुछ समय के बाद उस कुंभकर्ण की खोपड़ी जो थी वह खोखली हो गई, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें पानी भी भर गया था। तो दोस्तों, पांडवों को लगा कि यह कोई सरोवर है। फिर यदुर ने अपने भाइयों से कहा कि हे भाइयों, इसी सरोवर में हम स्नान करते हैं और फिर उसके बाद में हम माता मंदोदरी के पास में चलते हैं। तो दोस्तों, सभी पांडव यह नहीं समझ पाए कि यह कोई नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। अब दोस्तों देखिए भाग्य की विडंबना कैसी होती है। जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर का युग अंतिम चरण चल रहा था तब पांचों पांडवों और समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इस तरह दोनों में एक युग का अंतर हो गया था। एक बात साथ ही साथ दोस्तों आपको और बताएं कि सतयुग में आदमी की लंबाई जो थी वो 21 हाथ की होती थी, और वही त्रेता युग में आदमी की लंबाई 14 हाथ की होती है, और द्वापर युग में जो लंबाई जो थी वो 7 हाथ की हुई, और कलयुग में आज के समय में 3.5 हाथ की लंबाई प्रत्येक मनुष्य की है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबकी लंबाई 3.5 हाथ की है। लेकिन अपने 7 हाथ से नापे तब तो वो कितना छोटा हो चाहे कितना लंबा हो। दोस्तों आज भी हिसाब लगाइए कि इस युग के और आज के युग में कितना अंतर है। उस समय तो कुंभकर्ण का शरीर इतना विशालकाय था, इसलिए वह लोग यह नहीं समझ पाए थे कि यह खोपड़ी है या कोई सरोवर है। उस खोपड़ी की गहराई का नाप जो था पांचों पांडव मिलकर भी नहीं लगा सकते थे। दोस्तों धर्मराज बिना विचार किए अपने भाइयों को साथ लेकर के उसी सरोवर में घुस के उतर गए, और उस खोपड़ी में जैसे ही वो उतरे तो डूबने लगे। तब वहाँ एक ग्वाला जो था वो अपनी गायों पशुओं को चरा रहा था। तब उसने देखा तो वह घबरा गया। उसने देखा कि वे पांचों पांडव जो है उसमें डूबने लगे हैं, तो वहाँ से तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा आया और मंदोदरी के पास जाकर के पहुँचा और कहने लगा कि राजमाता, आपके जो घर में अतिथि आए हुए हैं वह बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। आप जाकर के उन्हें जल्दी से बचा लो, नहीं तो वो मर जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से उनको डूबते हुए देखा है। वह सब स्नान करने के लिए गए थे और गलती से वह बाबा कुंभ की खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतर गए और डूबने ही वाले हैं। तो दोस्तों जब इस बात का पता मंदोदरी को चला तो मंदोदरी चिंता में डूब गई। अगर पांचों पांडव डूब गए तो मैं अपनी बहन कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगी, उनसे क्या कहूंगी।
वह दौड़ती हुई उसी खोपड़ी के पास पहुंचती है और उस खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और उसका जल जो था वह उल्टा करके नीचे गिरा दिया और जिससे पांचों पांडव जल के प्रभाव से बहने लगे। तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों को हाथ में पकड़ करके जल से बाहर निकाल लिया। उधर तब पांडव होश में आते हैं। तब यदुर बोले कि हे माता, आपका मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार है जो आपने मुझे इस सरोवर में डूबने से बचा लिया। तो मंदोदरी ने कहा कि हे पुत्र, यह कोई सरोवर नहीं बल्कि यह हमारे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तुम सब बच गए इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम आज डूब जाते तो मैं अपनी बहन कुंती को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तब यदुर ने कहा कि यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। तब मंदोदरी ने कहा कि हाँ पुत्र, यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। मंदोदरी ने कहा कि तुम युद्ध करोगे और मेरे पति की उंगली के बराबर भी तुम लोग नहीं हो और मेरे देवर कुंभकर्ण की जो उंगलियां थी वो पांचों योद्धाओं के बराबर। दोस्तों, इसी बात को सुन करके पांडव वहाँ आश्चर्यचकित हो गए कि मैं भीम, जिसके बल के बारे में पूरी दुनिया दंग रह जाती है, जिस अर्जुन की धनुष की टंकार से लोग सुनते हैं भयभीत हो जाते हैं, हम योद्धा हैं, फिर भी हम लोग कुंभकर्ण के सामने अपने आप को एक चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। भाई योद्धा कितने वीर होंगे। दोस्तों, मंदोदरी ने कहा कि हाँ पुत्रों, मेरे पति रावण, जिनके चलने से पूरा संसार कांपता था, पृथ्वी डगमगाने लगती थी, भगवान श्री राम के हाथों से वह मारे गए। जानते हैं वे हमारे पति रावण क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, अधर्म के साथ युद्ध लड़ा था और राम ने धर्म का युद्ध किया था। इसलिए हमारे पति रावण जो थे वह धराशायी हो गए और मारे गए और उनकी हार हुई और राम की विजय हुई। इसलिए मेरे पुत्रों, अगर तुम धर्म के साथ लड़ोगे तो निश्चित ही जीतोगे, तुम्हारी जीत होगी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि कभी तुम अन्याय का साथ ना देना, अन्यथा सब मिट जाएंगे जैसे हमारा सब मिट गया। आप लोगों को नहीं शायद मालूम होगा कि हमारे परिवार में 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे और आज देख रहे हो कि इस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारा पति जो था वो अधर्मी था, अधर्म का साथ देता था और राम जो थे वो धर्म के साथ में चलते थे, धर्म का साथ देते थे। इसलिए विजय राम की हुई थी, हार हमारे पति की हुई थी, विनाश हमारा हुआ था, हमारे पति का हुआ था और तरक्की राम की हुई थी, राम का नाम। इसलिए मेरे पुत्रों, हमेशा धर्म का साथ देना। इस तरह से दोस्तों मंदोदरी ने उनको समझा करके अपने घर पर बुला लाई और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में अपने कुछ सैनिकों को उनके साथ भेजकर पांडव को विदा किया। पांडव हस्तिनापुर वापस लौट आए। फिर आगे चल करके महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बहुत सारी सेनाएं मारी गई, खून की नदियां बह गई, अंत में फिर पांडवों को विजय मिली। तो दोस्तों, इस तरह से कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से पांडव बच गए थे, क्योंकि अगर माता मंदोदरी वहां पर नहीं पहुंच जाती तो शायद कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांडव डूब कर मर जाते। और जो लंका पांडव गए थे वो भी हम रहस्य भी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दिया, आपको पहुंचाई है। पांडव जो थे वो लंका क्यों गए थे, किस उद्देश्य से गए थे? क्योंकि अपने 5 पुत्रों के लिए माता कुंती ने उनको भेजा था, इसलिए पांडव लंका में गए थे और वह जाकर के कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबे और फिर मंदोदरी ने उनको बचा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम।